केंद्र की सरकार है वो अपनी मनमानी तरीके से सारे के सारे काम करना चाहती है। अब समय समय पे सब चुनाव हो रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। आप देश के हर एक के प्रधानमंत्री 40,000 वोटों से जीत का अंतराल रहा, तो आप इससे दर्शाता है कि कहीं ना कहीं योगी मोदी जी का जो अस्तित्व था वो कहीं ना कहीं नीचे स्तर पे गिर रहा है, टूट रहा है। तो मेरा नाम अभिषेक है। आरजेडी लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। इसको लेकर कुछ दिनों पहले बड़ी बैठक भी हुई थी, 2 दिनों की यह बैठक थी। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यह बैठक की गई थी। हमारे साथ आरजेडी के विधायक अमर पासवान हैं, बोचहां वाले अमर पासवान हैं। क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, बैठक हुई थी और सभी हमारे जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं और सभी हमारे जो प्रदेश के सभी सम्मानित लोग हैं, सभी लोग उस बैठक में सम्मिलित हुए थे और सभी लोगों ने माननीय उप मुख्यमंत्री की तरफ से हमें एक आदेश भी मिला है कि हम लोग अपनी संगठन को और मजबूत करें और जल्द से जल्द हो सके तो चुनावों की तैयारी कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो केंद्र की सरकार है वो अपनी मनमानी तरीके से सारे के सारे काम करना चाहती है, जो कि आप देख सकते हैं कि बीते दिनों में अभी उन्होंने 18 तारीख को एक सत्र बुलाया है, जिस पे मुझे और जो कि संभावित है कि वो लोग प्रस्ताव करना चाहते हैं कि एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भाई कहीं ना कहीं एक देश एक चुनाव का जो ये जो चलन चला था 1952 से हुआ था, और कहीं ना कहीं आकर के वो उसकी जो ये जो टूटा ये क्रम, जो कि 1967 तक में टूट गया था क्रम। क्यों टूटा ये सब आप लोग देख सकते हैं कि एक जनरल इलेक्शन और विधानसभा का इलेक्शन एक साथ होता था, लेकिन कहीं ना कहीं आज के परिदृश्य में देखा जाए तो देख सकते हैं कि राज्य में जो कि बीजेपी कहती है अपने अनेकों दल के साथ वो गठबंधन करती है, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ देखिए कि जब वो चुनाव लड़ने जाती है तो कहती है कि भाई सभी हमारे जो विपक्षी दल हैं, सभी जो उनके साथ के दल होते हैं उनके साथ एक कायम करते हैं, अपना गठबंधन कायम करते हैं। लेकिन चुनाव बीतने के बाद उनकी एक अलग दृष्टि, उनके प्रति हे दृष्टि की एक नज़र से उनको देखा जाता है, और उनके संबंधित कार्यकर्ताओं हो या पार्टी जो अगली उनके गठबंधन में होती है उनके साथ वो कोई भी ऐसा तालमेल नहीं रखना चाहते हैं। क्या लगता है वन नेशन वन इलेक्शन का आप लोग समर्थन करते हैं कि नहीं? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शंस का जो कहना है, आप समय समय पे सब चुनाव हो रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। आप देश के हर एक के प्रधानमंत्री हैं, आप किसी एक दल के नहीं, पूरे राज्य पूरे देश हित में आप प्रधानमंत्री हैं। आप देश हित की बात सोचें, हमेशा आप चुनावी बुगुल बजाने के तैयार में रहते हैं और जगह जगह जाके सिर्फ और सिर्फ प्रचार मंत्री रह गए हैं, प्रधानमंत्री नहीं, सिर्फ प्रचार मंत्री के तौर पे आप रह चुके हैं। तो मैं ये कहता हूँ आपकी देश की इकोनॉमी कितनी नीचे जा रही है, आप गलत गलत आंकड़े अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं देश की ही हानि हो रही है, क्योंकि जो अन्य विदेशों में हम लोग की क्या जीडीपी है और क्या स्तर है वो सभी चीज़ वहाँ पे उपलब्ध हो रही है। क्योंकि जब हम लोग देश का जो मान सम्मान ट्रांजैक्शन जो जीडीपी का होता है कहीं ना कहीं दूसरों के मुकाबले देखा जाता है। इन्होंने कहा था जब केंद्र की सत्ता काबिज करनी थी, इन्होंने कहा था कि रुपया गिर रहा है या देश की जनता मतलब देश की सरकार इतनी तेज़ी से गिर रहा है, तो आज तो रुपए की कीमत जो है 83 रुपये पर डॉलर हो चली है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में जो एक था उससे कई स्तर गुना ज़्यादा बढ़ा है। तो मैं ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री को चुनाव मंत्री और प्रचार मंत्री छोड़ करके देश हित की बातें और ये चीज़ों को उन्हें रखना चाहिए। तो क्या लगता है, क्योंकि बिहार की 40 सीटें हैं, आपका एक भी सांसद नहीं है, पिछले चुनावों में एक भी सांसद आप लोग का नहीं जीता था, इस बार क्या लग रहा है? देखिए, चुनावी समीकरण के हिसाब से आप देख सकते हैं हमारा जो इंडिया अलायंस है और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह प्रस्तुति दी है। इनका हमेशा कहना रहा कि भाई चुनाव से पहले बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि एक एक मोती करके पिरो के सभी अभी तक जितने भी इस इंडिया अलायंस में है सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी और सभी लोगों ने ये पूर्ण रूप से क्लियर किया है कि हम सभी लोग एक साथ हैं, एक साथ चुनाव लड़ेंगे। और इसी से भयभीत होकर के भाजपा जो है कि अन्य
पार्टियां जिनका नामो निशान नहीं है, जो कि पार्टियां एक भी विधानसभा हो या केंद्र आम चुनाव के एक लोकसभा की एक सीट भी नहीं जीती हो, उनको अपने समर्थन में ला रही है। वो सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना चाहती कि हमारी पार्टियों के साथ इतना गठबंधन। लेकिन आप देखिए कि करीबन 65% इंडियन अलायंस के जो गठबंधन है, सारे वोटर्स या समीकरण उसी के साथ हैं। और बिल्कुल हमारा इंडियन अलायंस जो है और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों से आगे बढ़ेगा, जीतेगा भी और भारत के लिए, इंडिया के लिए कुछ करेगा। अभी उपचुनावों के नतीजे भी आए, 4 सीटों पर इंडिया की जीत हुई है अलग अलग, 3 सीटों पर बीजेपी जीती है, इसको लेकर क्या? जी, आप देख सकते हैं कि आप इतनी बड़ी उपचुनाव हुआ, घोसी सीट हुआ, जो कि आप 40,000 वोटों से जीत का अंतराल रहा। तो आप इससे दर्शाता है कि कहीं ना कहीं योगी मोदी जी का जो अस्तित्व था वो कहीं ना कहीं नीचे स्तर पे गिर रहा है, टूट रहा है। तो मैं ये ये जो उपचुनाव हुए हैं, कहीं ना कहीं इंडियन अलायंस ने एक बड़ी मजबूती के साथ लड़ा है और इससे जनता को उम्मीदें हैं और जनता इससे और काफ़ी उम्मीदें करते हुए इस सरकार को चुनेगी। सम्राट चौधरी है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, लगातार लालू यादव पर हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि चारा चोर वाले आदमी है वो भारत के नहीं है। सम्राट चौधरी जी देखिए, कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी नहीं और भी अन्य नेता जो कहते हैं ये बात, कहीं ना कहीं उनकी जो पहले प्रथम चुनाव उन लोगों ने लड़े तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद जी की ही नेतृत्व में लड़े, तो कहीं ना कहीं उनके लिए उनका मान सम्मान था कहीं ना कहीं। और आप देख सकते हैं कि जो आज इन्हें एक अलग रूप मिला है प्रदेश अध्यक्ष का होने के नाते, लेकिन उलूल जुलूल बातों करने से बातें नहीं बनेंगी। हमें ये कहना है कि बिहार हो या, क्योंकि बिहार जो जिस प्रगति के साथ आज चल रहा है, क्राइम रेट में जंगल राज कर रही है। नहीं देखिए, हाँ, दूसरे अन्य राज्यों के मुकाबले आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे ग्राफ काफ़ी कम हुआ है और निश्चित तौर पे हम लोग इन सब चीज़ों पे अंकुश लगाने का कार्य कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने अभी शिक्षक बहाली दी और काफ़ी पारदर्शिता तरीके से आप देख सकते हैं कि जल्द से बीपीएससी का अभी टीचर्स का चयन होना है और बहुत कम शॉर्ट नोटिस पे हम लोगों ने अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और जल्द से जल्द उन लोग को नौकरियां मुझे लगता है कि उनके नौकरी की सौगात जल्द से जल्द दहलीज पे ही खड़ी है। कितने लाख नौकरी देंगे? बिल्कुल, अभी तो 2 लाख है और जल्द से जल्द और बहालियां होंगी। और जो माननीय तेजस्वी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आपको आश्वस्त किया है, बिहार की जनता को आश्वस्त किया है, बिल्कुल वो पूर्ण रूप से 10 लाख नौकरियां देंगे और जो कि एक अन्य राज्यों के मुकाबले और देश के मुकाबले काफ़ी हद तक सबसे ज़्यादा है। के पाठक को लेकर क्या कहेंगे? के पाठक और बीपीएससी के बीच विवाद चल रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं के पाठक जी जो हैं सुचारू ढंग से अपना कार्य कर रहे हैं और जगह जगह जाके अपना देख रहे हैं और उनकी व्यवस्था पर्सनल तौर पे मुझे लगता है कि अभी वो आए हैं शिक्षा नीति में, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरत थी। शिक्षा बहाली जो प्रणाली है हम लोग के देश की, हमारे बिहार की बहुत थोड़ी सी डगमगा गई थी, लेकिन मैं मानता हूं कि कोई कार्य अच्छा कर रहा हो तो बिल्कुल उनकी सराहना की जाए। और बिल्कुल मैं चाहता हूं कि भाई हम लोग की शिक्षा प्रणाली कब सुधरेगी, जब हमारे जो समाज के लोग हैं वो लोग एकत्रित होकर शिक्षा के प्रति उजागर होंगे और लोगों को इसके प्रति उजागर करेंगे। क्योंकि देखा जाता है कि बहुत सारे जो लोग हैं, माँ बाप अपने बच्चों को चाहते हैं कि कम भी अंक आए तो कहीं ना कहीं उनको चाहते हैं कि किसी चीज़ों में बहाल करवा दे कुछ अलग तरीक़ों से। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तक हमारी शिक्षा प्रणाली मजबूत नहीं होगी तब तक मुझे लगता है कि हमारा बिहार बहुत अच्छी तरह विकसित नहीं कर पाएगा। और ये बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि हमारा बिहार जो है देश में एक तरक्की और उन्नति का नाम जो रखा जाए वो बिहार की ही तरफ से आएगा। अच्छा, एक आरजेडी के विधायक हैं मुन्ना यादव, उन्होंने मांग की है कि ऐसा कानून बने कि बिहार में विधायक, सांसद, वार्ड मेंबर, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सही साथ चपरासी से लेकर डीएम तक के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें। जी बिल्कुल, ऐसा होना भी चाहिए। क्योंकि आप देखिए कई जो हमारे अफसर हैं, कहीं ना कहीं जो उनका पढ़ाई का जो प्रारंभिक शिक्षा हुई हो तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी एक सरकारी विद्यालय से काम किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि समाज के जो स्तर है, निचला स्तर है, जो शिक्षा प्रणाली थी कहीं डगमगा गई थी। लेकिन जो अभी सुचारू ढंग से हमारे जो सरकार है उसके प्रति हम लोग पूरे जागरूक हुए हैं और
कई मायनों में जल्द से जल्द हम लोग इन सब चीज़ों के ऊपर ऐसा प्रावधान भी आए, और हम चाहते भी हैं कि ऐसा आए तो और भी शिक्षा प्रणाली अच्छी हो जाएगी। एक अंतिम सवाल है, लालू प्रसाद यादव को लेकर लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई अब मुकदमा चलाएगी फिर से, क्योंकि गृह मंत्रालय से अनुमति मिल गई है आज। देखिए क्या लगता है इसके पीछे? देखिए कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को जो कि समाज का आशीर्वाद प्राप्त है, और कहीं ना कहीं ये जो सरकार है ये किसी के भी खिलाफ जो है अपने निजी संस्थानों को एक तरह से उपयोगी, निजी संस्थान में कहने का मतलब है कि आईटी, सीबीआई, ईडी को ये अपने निजी संस्थान के तौर पे अपना इस्तेमाल करती है, और किसी के पीछे भी इनको लगा दिया जाता है। तो मैं चाहता हूँ लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे जो नेता हैं, बिल्कुल उन्होंने जनता हित की बात हमेशा रखी, समाज हित की बात रखी है, और उनको देखिएगा लाखों लोगों, करोड़ों लोगों की दुआ उनके साथ है, और ऐसा कई आफतों का सामना किया है, लेकिन हमारे नेता हमेशा उभर के और सबसे ऊंचे ही स्तर पे वो आए हैं। डराने की कोशिश डराने कोशिश होगी, लेकिन वो कभी डरने वाले नहीं हैं, कभी डरने वाले नहीं हैं। तो आपने सुना कि बोचहा वाले विधायक अमर पासवान ने साफ साफ कहा कि लालू प्रसाद यादव डरने वाले नहीं हैं, और के पाठक का समर्थन करते हुए इन्होंने भी कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था पहले से बेहतर हो रही है, और सांसद, विधायक, मंत्री सभी के बेटे सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए। साथ ही साथ सम्राट चौधरी को अलूल जलूल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए।